राजधानी देहरादून पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चलें कि हाल ही में आईएसबीटी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत बैंक से निकलते समय एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए की लूट की गई थी, जिसमें 7 लाख रुपए पुलिस को मौके से प्राप्त हुए थे और 3 लाख रुपए लेकर आरोपी फरार हो गया था। इस लूट का खुलासा करते हुए एसएसपी व डीआईजी जन्मेजय खंडूरी ने बताया कि एक लूट आईएसबीटी क्षेत्र में हुई थी, जिसमें कि बैंक से एक व्यक्ति पैसे निकालकर ला रहा था, जिसकी आंखों में मिर्ची डालकर अभियुक्त द्वारा लूट की गई थी, जिसमें कि 10 लाख रुपए थे। 7 लाख मौके से बरामद हो गए थे और 3 लाख रुपए लेकर अभियुक्त फरार हो गया, जिसको हमने दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जिसमें हमारे सीसीटीवी की मदद से व मुखबिर की मदद से जानकारी मिली थी कि इसकी लोकेशन दिल्ली में आ रही है, जहां पर हमारे द्वारा अपनी टीम को भेजा गया और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। स्नैचिंग्स में जितने भी हमारे सीसीटीवी कैमरास हमारे द्वारा देखे गए, मुखबिर मामूर किए गए, तो उसमें 4 अभियुक्तों का नाम का खुलासा हुआ था। उन 4 अभियुक्तों के लिए जब हमारी टीमें यहाँ से हमने देहरादून से डिप्लॉय की, क्योंकि जो चारों अभियुक्त थे वो जनपद शामली में झिंझाना गांव है, झिंझाना गांव के आसपास के गांव में छिपना उनका ज्ञात हुआ था। हमारी टीमें यहाँ से वहाँ पर जो गांव हैं उनके आसपास रही, तो वहाँ से हमको ये खबरें मिली कि जो अभियुक्त हैं वो दिल्ली की तरफ भागे हैं। तो दिल्ली में हमारी मुखबिरी रही और दिल्ली में हमने ट्रेस किया, तो वहाँ पर 2 लोगों ने उनको शरण दी थी और उनमें से दोनों को हमने गिरफ्तार किया है। उनके पास से जो घटना में उपयुक्त फोन था वो बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि चेन स्नैचिंग करने के बाद 2 अभियुक्त इनके पास आए थे और इनके पास वहाँ पर रुके थे। इसके बाद जो एक जिसको हमने गिरफ्तार किया है, एक एक्यूज्ड है, वो इनको लेकर हरिद्वार आया था और हरिद्वार में वहाँ पर एक मुंडन सेरेमनी जो अभियुक्त है, जो अभी फरार चल रहा है, उसके द्वारा वहाँ मुंडन सेरेमनी की गई थी। तो इन 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिन्होंने की जो यहाँ से फरार हुए थे चेन स्नैचिंग करके, जो यहाँ से गए थे उनको पनाह दी थी। तो इनको हमने गिरफ्तार किया है। इनके पास से जो घटना में उपयुक्त मोबाइल है वो बरामद हुआ है और जिस ऑटो में बैठकर अभियुक्तों को दिल्ली से लेकर ये हरिद्वार आए थे, वो ऑटो भी हमारे द्वारा बरामद किया गया है। इसमें जो 4 अभियुक्त प्रकाश में आए हैं उनके लिए मेरी तरफ से 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। जो भी उसको गिरफ्तार करेगा उसको ये इनाम दिया जाएगा। हमारी टीमें अभी भी जो सुराग हैं उनको कलेक्ट कर रही हैं और जहाँ जहाँ इनकी होने की संभावना है वहाँ पर ट्रेस किया जा रहा है। देखिए, जो लूट यहाँ आईएसबीटी क्षेत्र में हुई थी, जिसमें कि बैंक से कोई व्यक्ति पैसे निकालकर बाहर निकल रहा था, तो जो अभियुक्त है उसके द्वारा आंखों में मिट्टी डालकर लूट की गई थी, जिसमें कि 10 लाख रुपए थे, जिसमें 7 लाख रुपए वहां मौके पर गिर गए थे और 3 लाख रुपए लेकर जो लूट करने वाला अभियुक्त है वो लेकर भाग गया था। तो उसको हमने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जो हमारी इसमें सीसीटीवी की मदद से, हमारे मुखबिरों की मदद से ये हमें पता पड़ा कि इसकी लोकेशन दिल्ली में कहीं आ रही है, तो हमारे द्वारा तुरंत अपनी टीम को भेजा गया और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से जब पूछताछ की गई तो अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि अभियुक्त के द्वारा आईपीएल में सट्टा लगाया जाता है और सट्टे में ये 40 लाख के करीब अभी तक रकम हार चुका है और वो 40 लाख रुपए भी इसने कर्जा लेकर लगाया हुआ था। इसके अलावा पूछा गया कि देहरादून किस लिए आया था, तो इसके द्वारा बताया गया है अभियुक्त के द्वारा कि मैं यहाँ पर किसी को भर्ती करवाने के लिए लाया था और उससे भी इसने 7 लाख रुपए लिया था और वो 7 लाख रुपए भी ये आईपीएल के सट्टे में हार चुका था। तो अंत में ये बैंक में जाने का इसका मोटिव था, बैंक में कुछ पैसे निकालने के लिए ये गया था, तो इसने देखा कि वहाँ बैंक में कोई व्यक्ति पैसे निकाल रहा है, तो इसका अचानक इसके दिमाग में ये आया और ये बाहर एक दुकान पे गया जहाँ से इसने मिर्ची का पाउडर खरीदा और जब व्यक्ति जिसने पैसे निकाले थे वो बाहर निकला तो इसके द्वारा पहले